मित्रविहित पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी में आप समझेंगे कि किस तरह से चालाक व्यक्ति समय आने पर अपने साथ वाले को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकता। चलिए शुरू करते हैं। किसी वन में मदोटकट नाम का सिंह रहता था। उसके नौकर चीता, कौआ, सियार और दूसरे पशु थे। उन्होंने एक बार इधर उधर भटकते हुए काड़वा से अलग पड़ गए एक ऊंट को देखा। इस पर सिंह ने कहा, ओह, यह कोई अजीब प्राणी है। इस बात का पता लगाओ कि यह जीव गांव का है या शहर का। यह सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह तो गांव का मालूम पड़ता है। यह ऊंट नाम का जानवर है और आपका भोजन है, इसीलिए इसे मारिए। सिंह ने कहा, घर आने वाले को मैं नहीं मारूंगा। कहा है कि विश्वास करके तथा बिना किसी भय के घर आए हुए शत्रु को भी जो मारता है उसे ब्राह्मण के मारने जैसा ही पाप लगता है। इसीलिए तुम उसे अभय दान देकर मेरे पास लाओ, जिससे मैं उसके आने का कारण पूछूं। इस पर वे ऊंट को भरोसा और अभय दान देकर मदोटकट के पास लाए और वह प्रणाम करके बैठ गया। बाद में सिंह के पूछने पर कारवा से अपना अलग होने से लेकर उसने अपना सब हाल कहा। इस पर सिंह ने कहा, अरे ऊंट, अब तू गांव में जाकर बोझ ढोने की तकलीफ न उठा। इस जंगल की पन्ने की तरह हरी घास के टुंगों को चढ़ते हुए तू हमेशा मेरे पास रह। ऊंट भी ठीक यह कहकर तथा अब कहीं से भय नहीं है यह जानकर उनके बीच में घूमता हुआ खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन एक जंगली हाथी के साथ मदोटकट की लड़ाई हुई और उसे हाथी के दांतों से चोट पहुंची। घायल होते हुए भी वह मरा नहीं, पर शरीर की कमजोरी के कारण वह एकदम भी नहीं चल सकता था। कौवा वगैरह उसके सब नौकर भी भूख से पीड़ित होकर अपने मालिक की कमजोरी से बड़ी तकलीफ पाने लगे। इस पर सिंह ने उनसे कहा, अरे कहीं से कोई ऐसा जीव खोज लाओ जिसे मैं ऐसी हालत में होते हुए भी मारकर तुम्हारे खाने का प्रबंध करूं। इस पर वे चारों ओर घूमने लगे, पर कोई ऐसा जानवर नहीं दिख पड़ा। इस पर कौवा और सियार आपस में सलाह करने लगे। सियार बोला, अरे कौवे, इस भाग दौड़ से क्या मतलब? यह ऊंट मालिक का विश्वासी होकर रह रहा है, उसे मारकर अपनी गुजर बसर करनी चाहिए। कौवा बोला, तूने ठीक कहा, पर मालिक ने उसे अभय दान दिया है, इसीलिए वह मारने लायक नहीं है। सियार बोला, अरे कौवे, मैं मालिक को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जिससे वह उसे मार डालेगा। तू तब तक यहीं ठहर जब तक कि मैं मालिक की आज्ञा लेकर लौट ना आऊं। यह कहकर वह जल्दी से सिंह के पास जा पहुंचा और उसके पास जाकर कहा, मालिक, हम सारा वन घुमाए पर कोई जानवर न मिला। अब हम क्या करें? अब तो हम एक कदम भी आगे चलने में असमर्थ हैं। आप भी पत्थे पर हैं, इसीलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो ऊंट के मान से ही आज पत्थे बने। उसकी ऐसी कठोर बात को सुनकर सिंह ने गुस्से से कहा, अरे पापी, तुझे धिक्कार है। अगर तूने फिर ऐसा कहा तो उसी वक्त तुझे मैं मार डालूंगा, क्योंकि मैंने उसे अभय दान दिया है। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? कहा है कि विद्वान पुरुष इस लोक में सब दानों में अभय दान को मुख्य दान कहते हैं, गोदान तथा भूमि दान तथा अन्न दान को नहीं। यह सुनकर सियार बोला, स्वामी, अभय दान देकर मारने से यह दोष लगता है, पर यदि महाराज की सेवा में वह अपनी जान स्वयं दे दे तो फिर दोष नहीं लगेगा। इसीलिए यदि वह स्वयं अपने को मरवाने के लिए हाजिर कर दे तब आप उसे मारिएगा, नहीं तो हम में से किसी एक को मारिएगा, क्योंकि आप पत्थर पर हैं। इसीलिए अगर भूख के जोड़ को रोकेंगे तो आप मर जाएंगे। हमारी छोटी जान से क्या जो स्वामी के लिए न दी जा सके। अगर स्वामी का कुछ बुरा हो गया तो हम सबको जल मरना होगा। कहा भी है, किसी कुल में जो खास आदमी होता है उसकी सब तरह से रक्षा करनी चाहिए।
कुल पुरुष के नाश हो जाने पर कुल भी नष्ट हो जाता है। जैसे घूड़ी के टूटने पर केवल आड़े गाड़ी का भार नहीं उठा सकते। यह सुनकर मदोटकट ने कहा, वही करो जो तुम्हें जचे। यह सुनकर सियार दूसरे सेवकों के पास जाकर कहने लगा, अरे स्वामी बहुत बीमार है, इसीलिए यहाँ चक्कर लगाने से क्या मतलब, उनके बिना हमें कौन बचाएगा। इसीलिए हमें वहाँ जाकर भूख से परलोक जाते हुए उन्हें शरीर अर्पण कर देना चाहिए, जिससे उनकी कृपा से हम उड़ीन हो जाएं। कहा भी है, अगर सेवक के देखते हुए और जान रहते हुए भी स्वामी पर मुसीबत पड़े तो वह सेवक नरक में जाता है। इसके बाद वे सब आंखों में आंसू भरकर मदोटकट को प्रणाम करके बैठ गए। उन्हें देखकर मदोटकट ने कहा, अरे क्या तुम्हें कोई जीव मिला या दिखलाई दिया। उस पर उनके बीच से कौवा बोला, स्वामी सब जगह घूमे पर न तो कोई जानवर दिखलाई दिया न मिला, इसीलिए हे स्वामी आप मुझे खाकर अपनी जान बचाइए। इससे आपकी तृप्ति होगी और मुझे स्वर्ग प्राप्ति। कहा भी है, भक्ति के साथ जो सेवक स्वामी के लिए अपनी जान देता है उसे बुढ़ापा और मृत्यु से रहित परम पद प्राप्त होता है। यह सुनकर सियार बोला, अरे तुम्हारा तो छोटा सा शरीर है, तुम्हें खाकर भी स्वामी की देह नहीं चल सकती और उन्हें दोष भी लगेगा। कहा है कि थोड़े थोड़े और बल न देने वाले कौवे का मांस और कुत्ते का जूठा खाने से क्या लाभ कि जिससे तृप्ति न हो। पर तूने तो अपनी स्वामी भक्ति दिखलाई है, उससे तू स्वामी के भोजन के ऋण से उड़ीन हो गया और दोनों लोक में तेरी प्रशंसा हुई। अब तू आगे से हट, मैं स्वामी से कुछ निवेदन करूं। कौवे के ऐसा करने पर सियार हाथ जोड़कर खड़ा रहा और बोला, आप अपनी जान बचाइए और मुझे यह लोक और परलोक बनाने दीजिए। कहा है कि वन से खरीदे हुए सेवकों की जान हमेशा मालिक के अधीन रहती है और उस जान को लेने से स्वामी को हत्या का दोष नहीं लगता। यह सुनकर चीता बोला, अरे तूने ठीक कहा, फिर भी तू छोटे शरीर वाला और कुत्ते की जात का है, पंजों वाला होने से तू खाने योग्य नहीं है। कहा भी है, गले तक जान आ जाने पर भी बुद्धिमान पुरुष को इस लोक और परलोक को नाश करने वाली अखाद्य वस्तु नहीं खानी चाहिए। इसमें भी विशेषकर अगर वह बहुत छोटी हो तब तो उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तूने अपनी कुलीनता दिखला दी, अथवा यह ठीक ही कहा गया है कि राजा कुलीनों को इकट्ठा करते हैं। इसकी वजह यह है कि वे आदि मध्य और अंत में बिगड़ते नहीं। इसीलिए तू आगे से हट, जिससे मैं मालिक से कुछ कहूँ। सियार के हटने पर चीते ने मदोटकट को प्रणाम करके कहा, आप मेरी जान से अपना शरीर चलाइए, मुझे अच्छा स्वर्गवास दीजिए और मेरा यश इस पृथ्वी पर फैलाइए। इस बारे में आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कहा है कि स्वामी के अनुकूल रहते तथा स्वामी का काम करते हुए जिन सेवकों की मृत्यु होती है उनका स्वर्ग में अच्छा वास होता है और पृथ्वी पर उनकी कीर्ति फैलती है। यह सुनकर ऊंट सोचने लगा, इन सब ने स्वामी से मीठी मीठी बातें कही, पर स्वामी ने इनमें से एक को भी नहीं मारा। इसीलिए मैं भी समय के अनुसार बातचीत कहूँ, जिससे मेरी बात का ये तीनों समर्थन करें। इस तरह निश्चय करके वह बोला, अरे तुमने ठीक कहा, पर तुम भी पंजे वाले हो, फिर तुम्हें स्वामी कैसे खाएंगे। कहा है, अपनी जाति वालों का मन में जो भी अनिष्ट सोचता है उसे इस लोक में और परलोक में अनिष्ट ही मिलता है। इसीलिए तुम आगे से हटो, जिससे मैं स्वामी से कुछ कहूँ। ऐसा कहने पर ऊंट ने आगे बढ़ा और खड़े होकर प्रणाम करके कहा, स्वामी यह सब आपके लिए अखाद्य है, इसीलिए मुझे मारकर शरीर रक्षा कीजिए, जिससे मुझे इस लोक और परलोक मिले। कहा भी है, स्वामी के लिए अपनी जान देने वाले सेवकों को जो गति मिलती है
वह गति यज्ञ करने वालों और योगियों को भी नहीं मिलती। वह यह कह ही रहा था कि सियार और चीते ने उसकी दोनों कोखें चीर डाली, जिससे वह मर गया। बाद में उन सब छोटे पंडितों ने उसे खा डाला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कपट से जीविका चलाने वाले छोटे पंडित जैसे ऊंट के बारे में कौवे वगैरह ने किया वैसा कार्य अथवा अकार्य करते हैं। इसीलिए हे भद्र, मैं मानता हूँ यह राजा छोटे साथियों वाला है। कहा भी है, गीधों से घिरे हंस के समान आचरण करते हुए अशुद्ध मंत्रियों वाले राज्य में जनता सुख नहीं पाती। उसी प्रकार राजा अगर गिद्ध के समान भी हो पर हंस जैसे सभासदों वाला हो तो वह सेवा करने योग्य है, परंतु उसके हंस जैसे होते हुए भी उसके सभासद गिद्ध जैसे हों तो वह छोड़ देने लायक है। यह निश्चित है कि किसी बदमाश ने पिंगलक को मुझसे गुस्सा करवा दिया है, जिससे वह ऐसा कहता है अथवा कहा भी है, कोमल जल के थपकों से पहाड़ और जमीन घिस जाती है। फिर शिकायत करने वालों की शिकायत से कोमल चित्त वाले मनुष्य का क्या कहना है। कर्ण विष से यानी खोटे उपदेश सुनने से टूटा हुआ मूर्ख कौन सा वचन नहीं करता, वह जैन साधु बनता है और कपालिक बनकर मनुष्य की खोपड़ी से मदिरा पीता है। अथवा ठीक ही कहा गया है कि पैर से मारे जाने पर भी अथवा मजबूत डंडे से पीटे जाने पर भी सांप जिसे डसता है उसे मार डालता है। पर चुगलीखोर का धर्म तो अजीब ही है, क्योंकि वह एक आदमी का कान छूता है और दूसरे का समूल नाश कर देता है। और भी दुष्ट और सांप द्वारा मारने के उल्टे तरीके हैं। एक तो आदमी के कान लगता है और दूसरा प्राण ले लेता है। ऐसा होने पर मुझे क्या करना चाहिए, यह मैं तुझसे मित्र भाव से पूछता हूँ। दमनक ने कहा, तुम्हें विदेश चले जाना चाहिए, पर ऐसे कुस्वामी की सेवा करना ठीक नहीं। कहा है कि अभिमानी, बुरे भले काम में भेद न करने वाले और बुरे रास्ते पर चलने वाले गुरु का त्याग करना भी ठीक है। संजीवक ने कहा, यह ठीक है, पर अपने ऊपर स्वामी के गुस्से होने पर दूसरी जगह नहीं जाया जा सकता और जाने पर भी शांति नहीं मिल सकती। कहा भी है, जो मनुष्य बड़े आदमी का अपराध करता है उससे मैं दूर हूँ, यह मानकर भरोसा नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान के हाथ लंबे होते हैं और उनसे वह हिंसक को मार देता है। इसीलिए युद्ध के सिवाय मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धीर और सुशील पुरुष युद्ध में मरकर एक क्षण में जिस लोक को जाता है, उस लोक में तीर्थ करने से, तप करने से और धन दान करने से स्वर्ग मिलने के इच्छुक नहीं जा सकते। मरने से तो स्वर्ग मिलता है और जीवित रहने से उत्तम कृति। ये दोनों गुण वीर पुरुषों के लिए दुर्लभ नहीं है। जिस वीर के माथे से बहता हुआ खून मुंह में गिरता है, वह खून युद्ध रूपी यज्ञ में विधिवत सोमपान के समान पुण्यमय होता है। और भी होम करने से, अनेक प्रकार की दान विधियों से, उत्तम ब्राह्मण की पूजा करने से, खूब दक्षिणा वाले यज्ञों को ठीक तरह से करने से, अच्छे तीर्थों और आश्रम में रहने से, होम और नियम से तथा चंद्रायन आदि व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल युद्ध में मरने वाले वीरों को उसी क्षण मिल जाता है। यह सुनकर दमनक सोचने लगा, यह दुष्ट तो युद्ध के लिए तैयार मालूम होता है। कदाचित वह अपने तीखे सींगों से स्वामी पर वार करेगा तो बड़ा अनर्थ होगा। तो फिर एक बार मैं इसे समझाऊं जिससे यह देश के बाहर चला जाए। फिर दमनक बोला, मित्र, तूने ठीक कहा, लेकिन स्वामी और सेवक की लड़ाई कैसी? कहा है कि बलवान शत्रु को देखकर कमजोर को छिप जाना चाहिए और बलवानों को निर्बल शत्रु को देखकर शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह प्रकट हो जाना चाहिए। और भी शत्रु का बल जाने बिना जो शत्रुता करता है, वह
जैसे समुद्र टिटहरी से हार गया उसी प्रकार हार जाता है। संजीवक ने कहा, यह कैसे? दमनक कहने लगा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मित्रभेद पंचतंत्र की किसी और कहानी में।